हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से आंकिक प्रश्न को देख रहे हैं। आज हम फिर कुछ आंकिक प्रश्न को लेकर के आए हैं। आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों से लाभ मिलेगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है और फिर उसे 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको कुछ विभवांतर दे करके त्वरित कराया जाता है और त्वरित कराने के बाद उसको 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र में वो प्रवेश करता है तो उसका वेग 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ऐसी स्थिति में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसका मान है 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और दूसरा दिया है, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो उस समय उसका वेग है v = 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r = क्या होगा वो पूछा गया आपसे, r = 1। तो आप इसको जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। और इस बल के कारण आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। यानी लॉरेंज बल जो है उस आवेश को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और उस अभिकेंद्र बल के कारण जिस वृत्ताकार पथ पर आवेश गति करता है उसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आपके पास है r = mv/qb। q यहाँ पर क्या है, आवेश है, आवेश का परिमाण, आवेश का मान q है, और m आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान या कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। मित्रों, कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का मान जो होगा वो E के बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और कण इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके पास होता है 9.1 × 10⁻31। आपके पास m है, आपके पास q है, b का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का मान दिया हुआ है आपके पास, और वेग भी दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में r का मान आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। r = हो जाता है m 9.1 × 10⁻31 v 10⁸ q 1.6 × 10⁻19 और b 0.09। मित्रों, इसको आप हल करेंगे
तो r इक्वल टू 1 क्या आएगा 0.00625 मीटर, और जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.625 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो चूंकि आप इसको हल कर सकते हैं तो हल करके देख लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा रहा जिसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन है जिसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में विभवांतर देकर के त्वरित किया गया है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, और जब वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उसका वेग 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में इस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है। तो जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में उसे प्रवेश कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, और वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन या किसी आवेश की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है mv/qb। तो m कण का द्रव्यमान है, v कण का वेग है, q कण पर आवेश है, और b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन सब का मान रख करके आप इसको हल करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। ज्ञात करना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है, ज्ञात करना है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या है, और ज्ञात करना है कि आवर्तकाल क्या है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी ऊर्जा है। और इसके संगत यदि विभवांतर को देखें तो विभवांतर हो जाता है 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को यदि त्वरित कराया जाएगा तो उसकी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये आपको जानना चाहिए। आगे आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान है B का मान, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन की चाल को निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की चाल v = व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r। और तीसरा क्वेश्चन है आवर्तकाल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के हिसाब से उसका हम वेग निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये दी गई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10 × E का मान 1.6 × 10⁻⁹
का गुणा कर देंगे तो ये जूल बन जाता है। तो ये हो गया जूल, और ये जूल इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से आप v का मान निकाल सकते हैं। दो इधर गुणा कर देगा, 2 गुणे 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 अपान इलेक्ट्रॉन का मास m, और ये सब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे आप तो 2 इंटू 10 इंटू 1.6 गुणे 10⁻19 बाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m 9.1 इंटू 10⁻31, इसको आप अंडर रूट में कर लेंगे। ये माना जाएगा आपका v का। ये 2 इधर गुणा कर लिया, m इधर भाग दे दिया, और v स्क्वायर आया, और v स्क्वायर अगर अंडर रूट में कर देंगे तो v आ जाएगा। इसको अगर आप हल करें तो आपका आता है इसको हल करेंगे आप तो इसका मान आएगा 1.88 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आप पहले तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है, उस गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, और m से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, और इसका अगर वर्गमूल निकाल लें, अंडर रूट कर लें तो v आ जाएगा। और यहाँ से हल करके आप v का मान निकाल सकते हैं। ये अंडर रूट में करके v का मान कैलकुलेट करेंगे, v की गणना करेंगे आप तो 1.88 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगा। इसमें वेलोसिटी हो गई। अब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालने के लिए आप इसके लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 1/b इंटू अंडर रूट ट्वाइस m इंटू v अपॉन q। यहाँ पर v जो है ये विभवांतर है, और q क्या है, आवेश है, और b चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां से आप 1/b का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू अंडर रूट ट्वाइस 2 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v 10 वोल्ट के संगत जो उसकी ऊर्जा होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, अपान q का मान इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻9। और इसको जब आप हल करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 10.57 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसको आप हल कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में भी विभवांतर से त्वरित होकर के प्रवेश होता है, या किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से प्रवेश होता है, तो ऐसी स्थिति में वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r इक्वल टू ये फार्मूला होता है, इस तरह से होगा। इस फार्मूला का डेरिवेशन में हमने करा है, तो इस फार्मूले के हिसाब से आप सबका मान रखते जाएंगे, आपको उस इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकल के आएगी। अगला जो आपसे आवर्तकाल पूछा गया, आवर्तकाल T इक्वल टू 2πm/Q, ये जो है आवर्तकाल के लिए फार्मूला है। तो यहाँ से आवर्तकाल आपका हो जाता है T इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन Q 1.6 गुणे 10⁻19 इंटू 1 इंटू 10⁻4।
और इसको जब आप हल करेंगे आपका बन के आएगा 3.53 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ये आपका आवर्तकाल T बन के आएगा। तो ये हमने वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल लिया, आवर्तकाल निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.56 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है B = 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और इसमें इलेक्ट्रॉन 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से V = 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रवेश कर रहा है और जब यह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पथ की त्रिज्या R = 0.56 मीटर, सॉरी 0.56 सेंटीमीटर है और इसको आप मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा 0.56 इंटू 10⁻² मीटर। ये त्रिज्या हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि E/m का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E/m, ये आपसे पूछा जाएगा। यानी सवाल है कि इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, जिसका मान 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते समय उसमें वेग 10⁷ मीटर पर सेकेंड का है। तो जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R = 0.56 इंटू 10⁻² मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है E/m क्या होगा। तो इसके पहले हमने सवाल किया था तो उसमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R = mv/qb रखा था, mv/qb। तो आपसे पूछा जा रहा कि E/m क्या होगा। E का मतलब Q से है, E/m इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको E के बराबर कहते हैं। तो Q का मान E हो जाएगा और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में क्या हो जाएगा R = m अपनी जगह, V अपनी जगह, E Q की जगह E और ये हो जाएगा B। E/m अगर आपसे पूछा गया तो इधर ले आइए E को और इधर ले आइए m को। तो E/m = हो जाएगा आपके पास V, ये mv/qb V/b इंटू R। ये R नीचे चला जाएगा, V बचा रहेगा V/b और R नीचे चला है m यहाँ चला आया और E यहाँ चला आया। E/m हो गया। अब यहाँ से आप V का मान लिखेंगे 10⁷ बाई B का मान लिखेंगे 10⁻² गुणे R का मान लिखेंगे 0.56 इंटू 10⁻²। यहाँ से आपके पास बन के आएगा 1/0.56 इंटू 10⁻11। 7 ये है और 2 2 4 ऊपर जाके +4 होगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम भाग दें तो 1.78 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपका E/m का मान है। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻11 E/m है तो E ऊपर है तो कूलाम हो जाएगा बटे m हो जाएगा प्रति किग्रा।
ये आपका आंसर बन के आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन इस वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है और प्रवेश करते वक्त वो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर इतना है। तो ऐसी स्थिति में E/m का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं R = mv/qv, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को लिया जाए तो Q की जगह क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो यहाँ Q की जगह E लिखने पर हो जाएगा R = mv/ev, और E/m निकालना है तो E और m को इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा E/m = v/b × r। v का मान आपके पास है, b का मान आपके पास है, r का मान आपके पास है। तो इस तरह से आपके पास E/m का मान निकल के आएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। दिया है md = 2mp। एक प्रोटॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से प्रवेश करता है और उसमें वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। यदि पथ की त्रिज्या भी न बदलती हो और चुंबकीय क्षेत्र भी न बदलता हो तो उसी पथ की त्रिज्या के लिए उसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर ड्यूट्रॉन को प्रवेश कराया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए। तो आपसे K1 = दिया हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, K2 = पूछा है क्या होगा, और आगे दिया हुआ है mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और md = 2mp यह है मास ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं इसको कि R = प्रोटॉन के केस में, या लिखेंगे प्रोटॉन के संदर्भ में, R = √2mk/qb। तो R = 2mk/qb, तो यहाँ पर mp होगा और यहाँ पर kp हो गया, और यहाँ पर q हो गया, वहाँ पर b हो गया। आगे ड्यूट्रॉन के केस में ड्यूट्रॉन के संदर्भ में R नहीं बदल रहा है, √2mp, md हो जाएगा यहाँ पर 2md × kd/q × b। तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज न्यूट्रॉन पे होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों R सेम है, उस पथ की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, न तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, √2mp kp/qb √2md kd/qb। अब ये QB से कटेगा, आपके पास बचेगा क्या, mp × kp = md × kd। आपसे
ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछी गई है तो लिखेंगे के डी इज इक्वल टू एम पी के पी अपॉन एम डी। ये हो जाएगा एम पी अपॉन एम डी का मान ट्वाइस एम पी इंटू के पी का मान 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्रोटॉन गति कर रहा तो उसके पास गतिज ऊर्जा ही होगी। तो यहां से आप एम पी से कटेगा, ये बचेगा के डी इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा हो जाएगी। और अगर इसके संगत विभवांतर को जानना चाहे तो उसमें ई हट जाएगा, केवल 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन रहा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेमी चलने के पश्चात 3.4 मिमी विक्षेपित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना कीजिए। तो इसमें आपको बताया गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की होती है, एक निगेटिव चार्ज की होती है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है जिसका मान होता है बल बटा द्रव्यमान, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटा एम, ये त्वरण होता है। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विक्षेपित होने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विक्षेप होता है वो विक्षेप इस त्वरण के कारण होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो आप लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरण बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम, ए इक्वल टू, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रारंभिक वेग बराबर 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में चल रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसमें वेग 0 है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां से यहां तक अगर ये x दूरी है और इसका वेग आपको ये क्षैतिज एक तरह से x अक्ष के अनुदिश डिस्टेंस आपको मालूम है, और x अक्ष के अनुदिश वेग v इक्वल टू आपके पास मालूम है। तो आप लिखेंगे समय विक्षेपित होने का समय क्या हो जाएगा, x पूरी दूरी है और v उसका उस दिशा में वेग है, तो x/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। तो इस समय में कितना ये विक्षेपित हो जाता है उसको आपको निकालना है। तो विक्षेप y इक्वल टू, इस दिशा में विक्षेप है तो उसको y लिख देते हैं, इक्वल टू ut, u का मान ut प्लस हाफ a t स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u का मान 0 इंटू टी प्लस हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, और टी का मान आपके पास है x/v का स्क्वायर। यहां से आपके पास हो जाता है y इक्वल टू हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है E/m की गणना कीजिए, तो E/m का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो E/m यहाँ रख दिया और सबको इधर ले आइए, तो क्या हो जाता है y इंटू 2 इंटू v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू, ये हमारा हो जाता है इक्वल टू E/m। तो y का मान आपके पास है 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर, आपके पास
3.4 मिमी है, उसको मीटर बनाएंगे, इंटू 2 इंटू भी, वेग का मान आपके पास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻7, 2 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर इंटू ई का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻3 वोल्ट, 10⁻3। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास E/m का जो मान आएगा वो होगा 1.7 गुणे 10⁻11, 1.7 गुणे 10⁻11। इसको आप यहाँ से आप हल करेंगे तो इसका मान E/m का मान आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻11। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से आज हम 5 क्वेश्चन को देखें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इससे आपको लाभ भी होगा। आगे का वीडियो क्लिप हमारा अगले चैप्टर से होगा। तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।